हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से वो सभी हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1885 में। कब हुई? 1885 में। इससे पहले भी बहुत सी संस्थाएं आईं, बहुत सी बनी, लेकिन ये बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये करी थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। किसने? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन थे, जिन्हें शॉर्ट में A.O. ह्यूम भी कहते हैं? जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे वो ब्रिटिश कालीन भारत में, जिस वक्त अंग्रेज़ों का राज था, सिविल सेवा के अधिकारी थे। मीन्स ब्रिटिश ही थे, वो भी सिविल सेवा के अधिकारी थे। वे राजनीतिक सुधारक के अलावा माहिर पक्षी विज्ञानी भी थे। पक्षी विज्ञानी भी उन्हें कहते थे, उन्हें माना जाता था। भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है A.O. ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस नाम से हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस नाम से हुई थी? मतलब ये है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम नहीं था, ये नाम तो बदल कर इसको मिला है। पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। नेक्स्ट है, किसके कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पड़ा? मतलब किसके सुझाव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो ये रखा गया दादा भाई नौरोजी के कहने पे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ये 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में, जिस साल इसकी स्थापना हुई थी उसी साल 28 दिसंबर को हुआ था। और कहाँ हुआ था? बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने लोगों ने, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 लोग थे, 72 प्रतिनिधि थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। राइट। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष कौन बने? ये बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहले की अध्यक्षता तो हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी, और दूसरे की अध्यक्षता करी है दादा भाई नौरोजी जी ने, जिनके कहने पे, जिनके सुझाव पर INC का नाम पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है, INC का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो ये सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में 186, मतलब एक साल बाद, एक साल के गैप में यहाँ अधिवेशन होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INC के दूसरे सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? दूसरे सम्मेलन में ही कितने मुस्लिम प्रतिनिधि थे? तो वो थे आपके 33। कितने थे? 33 प्रतिनिधि थे आपके दूसरे सम्मेलन में। और यहाँ पे नोट दिया हुआ है इसमें, प्रथम सम्मेलन में कितने मुस्लिम थे? केवल 2 थे, 2 मुस्लिम्स थे प्रतिनिधि के रूप में। और तृतीय सम्मेलन, इसमें 81 प्रतिनिधि थे। कितने थे? 81। और सेकंड नंबर, जब सेकंड सम्मेलन हुआ था तो 33 थे।
आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, जो बदरुद्दीन तैयब जी थे इन्होंने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तृतीय सम्मेलन में भाग लिया था। और कब हुआ था ये? 1887 में। किधर हुआ था? मद्रास में। आप याद रखिएगा कब हुआ था, किधर हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, आगे है इंडियन कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो पहले तो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे, दूसरे बने थे रहीमतुल्लाह सयानी जी। रहीमतुल्लाह सयानी जी ये कब बने थे? 12वें सम्मेलन में बने थे। ठीक है, 12वें सम्मेलन में बने थे 1896 में। आगे देखते हैं हम लोग, आईएनसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ा बड़ा पड़ जाता है इसलिए मैंने आईएनसी इसको शॉर्ट में लिख दिया है। आईएनसी में पहली बार वंदे मातरम किसने और किस अधिवेशन में गाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम पहली बार किसने और किस अधिवेशन में गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में गाया था। ठीक है, और ये 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? रहीमतुल्लाह सयानी जी। ठीक है, और यहीं पर ही वंदे मातरम गाया गया था। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उस वक्त भारत का वायसराय भी होगा कोई, कौन था? तो वो था वायसराय लॉर्ड डफरिन। आईएनसी के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे निर्वाचित आपके? ये थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कहाँ पर, किस अधिवेशन में? इलाहाबाद में 1888 में। आगे है, किस आईएनसी अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? तो 1889 के 5वें अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार कोई चीज़ पूछी जाती है वो आपके लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो क्या है यहाँ पे? 5वें अधिवेशन कब हुआ था? 1889 में। तब पहली बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। आगे है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। आगे देखते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? लंदन में की गई थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये की गई थी विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में 1889 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र किस कमेटी ने निकाला? ये तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने ही निकाला था, जो ये बनी है लंदन में। कौन सी पत्रिका? इंडिया नामक पत्रिका। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है अक्सर। पहली बार वंदे मातरम आईएनसी के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम गाया गया 1896 के 12वें अधिवेशन में। 1896 के 12वें अधिवेशन में, जिसमें रहीमतुल्लाह सयानी थे। कहाँ पर? कलकत्ता में। आगे देखिए, किसने कहा था कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है? या ये कह लें कि राष्ट्रीयता शब्द का पहली बार कांग्रेस में यूज़ कब किया गया था? उसको कांग्रेस से कैसे जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? तो ये आपके पी आनंद चार्लू जी ने जोड़ा था, कहा था। ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। किस अधिवेशन के? 1891 में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था 7वां, उसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। इन्होंने कहा था कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। आगे है, किस विद्वान ने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा है? 3 दिन का तमाशा कांग्रेस को किसने कहा है? ये कहा है अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त जी ने कहा था कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है बस, मतलब ज़्यादा ही चलेगी नहीं, टिकेगी नहीं, बंद हो जाएगी। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था?
ये लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारामैया ने। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी जी को। आगे है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन 32वां था, ये वहाँ पर महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस में। कोई पहली महिला अध्यक्ष, किसी पहली बार किसी महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी, ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वही है जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी करी थी। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को किस अधिवेशन में अपनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अधिवेशन में अपनाया गया था। आगे है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। अभी जब हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा, हमने भारतीय शब्द यहाँ पे यूज़ नहीं किया था, हमने सिर्फ ये देखा था प्रथम भारतीय महिला कौन थी, वो चाहे भारत की हो या बाहर की हो। ठीक है, तो वो एनी बेसेंट थी। और अभी हम देख रहे हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये प्रथम बनी है सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो अधिवेशन एक कानपुर में हुआ था, इस अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। ये कई तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये गाना गाया गया था। आगे है, ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया? ठीक है, ये कहा गया 27वें अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में। ठीक है, आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? ये उसने ही किया जो उस वक्त वायसराय था। कौन था ये? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये एक संस्था है, ये कह के उपहास उड़ाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? कौन सा अधिवेशन हमारा गांव में आयोजित हुआ था? तो ये था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? अबुल कलाम आज़ाद। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है ये, अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष भी बने थे। आगे देखेंगे हम कहाँ पर बने थे। 1923 दिल्ली में, सबसे कम आयु के, सबसे ज़्यादा टाइम रहे थे। ठीक है, आगे है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1938 में, किसमें? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जो कि गुजरात में है, की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था? तो 1939, एक साल बाद, त्रिपुरी अधिवेशन के, सॉरी, हरिपुरा अधिवेशन के एक साल बाद 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी का। वहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था, उसकी वजह थी, देखते हैं आगे। त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्ष पद के लिए कौन चुना गया था? कौन विजयी हुआ था? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी ने त्रिपुरी, आगे देखते हैं हम, महात्मा गांधी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस की जगह किसका समर्थन किया था? ये इन्होंने किया था पट्टाभी सीतारामैया का। किसका किया था? सुभाष चंद्र बोस का इन्होंने समर्थन नहीं किया था, इन्होंने किया था पट्टाभी सीतारामैया का। सुभाष चंद्र बोस के
त्याग पत्र देने के बाद, अभी ये जीत तो गए, विजय भी हो गए, लेकिन उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। हम देखेंगे आगे क्या स्टोरी थी इनकी, क्या वजह थी, क्यों उन्होंने त्याग पत्र दिया, क्या हुआ ऐसा। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बन गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? 29 अप्रैल 1939 को। 29 अप्रैल 1939 को। अब देखिए क्या था कि सुभाष चंद्र बोस पहले 1938 में अध्यक्ष बने थे, और फिर उसी टाइम पे ही, लेकिन महात्मा गांधी उनके अध्यक्ष बनने पे बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। वो पट्टाभी सीतारामैया जी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र जी के क्रियाकलापों से वो खुश नहीं थे, और वजह जान लीजिए क्या वजह थी। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि क्यों ना हम, जो इंग्लैंड इस युद्ध में फंसा हुआ है, उसका फ़ायदा उठाकर अपने स्वतंत्रता की प्राप्ति के अभियान को थोड़ा तेज कर दिया जाए। गलत नहीं थे वो, सही थे। अगर उनके हिसाब से चला जाता तो शायद हम जाने कब आज़ादी प्राप्त कर लेते और इतने खून नहीं बहते लोगों के। लेकिन महात्मा गांधी को उनका तरीका नहीं पसंद आया, वो वही जाने, उनको नहीं पसंद था। कई लोग ख़त्म हो गए जाने कितने उन्होंने क्रांतिकारी, वो क्रांतिकारी नहीं चलाए, अपने ऐसे आंदोलन चलाए, और बहुत से आंदोलन ठप भी कर दिए, वापस भी ले लिए, इतने की शायद उतनी ज़रूरत भी ना पड़ पाती, लेकिन वो नहीं। और एक बात उसके बाद ये भी हुआ, चलिए, तो जब किसी ने समर्थन नहीं दिया, गांधी जी ने समर्थन नहीं दिया, वहाँ के गांधी जी के जितने सहयोगी थे उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए वहाँ पे समर्थन नहीं दिया, उसके बावजूद भी जब चुनाव हुआ तो भी कई वोटों से ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस जीते थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनका भी मत यही था कि सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष पद पे बैठे। एक दो लोग और, कई लोगों ने पत्र भी लिख के भेजा कि हाँ इनको ही बैठना चाहिए, लेकिन गांधी जी का मत नहीं था। जब वो हार गए पट्टाभी सीतारामैया, तो गांधी जी ने कहा कि ये मेरी हार है, तो वो उस अधिवेशन में शामिल भी नहीं रहे, आए भी नहीं, हट गए। उसके बाद जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है, उस टाइम पे सुभाष चंद्र जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी कि उन्हें स्ट्रेचर में लाया गया था अधिवेशन में। आप सोचिए, उस व्यक्ति की डेडिकेशन देखिए, प्रेम देखिए, स्ट्रेचर में आ रहा है व्यक्ति, लेकिन अधिवेशन में आए वो अधिवेशन में, उन्हें उसी हालत में रहे, लेकिन वो इतनी हालत ख़राब थी, उनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे, किसी ने नहीं किया, कि वो कुछ नहीं कर पाए। और बाद में उन्होंने हार के ही अपना इस्तीफा दे दिया, और फिर न पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने क्योंकि वो हार चुके थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये थी यहाँ पर इनकी बात। आगे हम देखते हैं किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई। मौलिक अधिकार की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई? ये 1931 कराची अधिवेशन में की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। आगे है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था, उनके द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस आईएनसी अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था आईएनसी में 1907 में सूरत अधिवेशन में। इसमें लोग दो दलों में बट गए थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल क्या थे? जो क्रांतिकारी विचारधारा में नहीं थे, वो दो तरह से रहना पसंद करते थे, मतलब अपना अधिवेशन चलाना, ये संस्था के साथ रहना कि हम थोड़ा सरकार के भी, माना सरकार मतलब ब्रिटिश को भी देख के चलें और इतनी क्रांतिकारी काम ना करें,
अपने हिसाब से थोड़ा उनको मनाते भी चलें और समझते चलें, कह सकते हैं अहिंसा में। और जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि हमें क्या डरने की ज़रूरत है, हम अपना पक्ष क्यों खुल के नहीं रख सकते हैं। तो दो तरह से ये लोग थे, तो जो अलग अलग लाल बाल पाल जो हमारे थे वो गरम दल में थे, वो उसमें बट गए। तो इनका विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी बोस। आगे देखते हैं। इसी में नोट में और पॉइंट है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में गरम पंथियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए थे। ठीक है, जहाँ पे स्वराज शब्द का यूज़ किया गया था पहली बार स्वदेशी का, वहीं पर बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। आगे देखते हैं, कांग्रेस के बारे में किसने लिखा था? अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राए तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1946 में आईएनसी के अध्यक्ष पर कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे जेबी कृपलानी जी। कौन थे? जेबी कृपलानी। आगे देखते हैं 45 नंबर, किस एक आईएनसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? इन्होंने केवल एक में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये लिया था इन्होंने बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है, कि 1925वें अधिवेशन में, 1925 अधिवेशन में लिया था। कहाँ? बेलगांव कर्नाटक में। किस आईएनसी अधिवेशन में गरम नरम दल आपस में मिले और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था? ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। वहां पर अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर सैयद अहमद खां मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहां पर नरम गरम दल आपस में मिले थे और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था उनका। आगे, कब राष्ट्रीय गान कांग्रेस अधिवेशन के मंच से गाया गया? राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में विजय नारायण दत्त जिसके अध्यक्ष बने थे। किनकी रचित रचना थी ये? जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित थी, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखते हैं, किस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 में। किन्होंने की थी? किसके लिए पूछा है? सी विजय राघव चेरियार ने की थी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। आगे है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? समाजवाद को ये बताया था लखनऊ में हुए अधिवेशन, जो कि 1936 में हुआ था। उसमें लगातार 6 वर्ष तक राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने रहे? तो ये बने रहे अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी आ सकते हैं, मेरी नज़र में मैंने सब कुछ करा दिया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।